महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रविवार को मीडिया के एक सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए लेकिन तंज भरे लहजे में कहा था, हम लोग तो इग्नोर होने वाले लोग हैं। साथ में ये भी जोड़ा था कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, त्याग, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष का भी जिक्र किया था कि जहां वो तय करेंगे हम वहीं चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा हो रही है, जिसमें महाविकास अघाड़ी की तरफ से 2 सीट मिलने का जिक्र है। अबू आजमी ने अपने पोस्ट में लिखा है, महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी को इस वक्त 2 सीटें मिली हैं। उसमें से एक सीट मानखुर्द शिवाजी नगर की है और दूसरी सीट भिवंडी पूर्व की है। इसके साथ दूसरी सीटों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से बातचीत जारी है, जहां पर समाजवादी पार्टी की ताकत है और जहां जनता समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को मौका देगी। इसके साथ ही मैं औरंगाबाद या अन्य सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो किसी भी तरह की बात पर ध्यान न दें। यानी अबू आसिम आजमी के सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बात तो कंफर्म कर दी है कि मानखुर्द और भिवंडी पूर्व की सीट सपा के खाते में आ गई है। अबू आजमी ने अपने पोस्ट में औरंगाबाद सीट का भी जिक्र किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं को अफवाहों से दूर रहने को कहा है। तो क्या 2 सीट पर ही सपा ने गठबंधन बनाए रखने की खातिर अपनी रजामंदी दे दी है? अबू आसिम आजमी के इस पोस्ट के बीच अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा है, प्रिय महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों, आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को भाजपा की साजिशों से भरी तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांवपेचों से मुक्ति दिलाएगा। संयुक्त विपक्ष की सकारात्मक रणनीति और परस्पर समायोजन को भाजपा की नकारात्मक राजनीति समझ ही नहीं पा रही है। महाराष्ट्र के मान सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार और कारोबार के दुश्मनों को महाराष्ट्र के लोग हराएंगे। दागी और दगा देने वाले भाजपा के संगी साथियों को करारी शिकस्त मिलेगी। भाजपाई महाभ्रष्टाचार ने महापुरुषों की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा, बच्चियों के मान को भंग करने वालों को राजनीतिक प्रश्रय दिया। महाराष्ट्र की जागरूक और तरक्की पसंद जनता की संयुक्त शक्ति भाजपाई धोखेबाजी और खोखलेबाजी दोनों को परास्त करेगी। संयुक्त और संगठित राजनीतिक रणनीति से भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के महादुखी काल का अंत होगा। महाराष्ट्र के दुश्मनों को हराने के लिए और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वचनबद्ध और संकल्पबद्ध आपका अखिलेश। यानी मुमकिन हो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए यूपी में आपसी सहमति से उपचुनाव में उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया, तो महाराष्ट्र में गठबंधन को बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव और उनकी सपा 2 सीटों पर मान गए हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।